हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग। मधुमेह रोग पूरी दुनिया में आज की डेट में एक बहुत घातक बीमारी बनी हुई है। क्योंकि मधुमेह रोग आपको लगेगा कैसे घातक बीमारी है, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण है और जैसे ही लोगों को डायबिटीज़ के वो शिकार होते हैं फिर दूसरी बीमारियों से और ग्रसित होने लगते हैं। तो भाई ऐसा क्या होता है इस डायबिटीज़ में और आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो भाई इसी का एक नया विकल्प मिला है जो स्टडी आई है और स्टडी के अनुसार आप शुगर, जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको मीठा खाने के लिए मना किया जाता है कि भाई मीठा कम खाओ, और साथ साथ उनको कई तरह की दवाइयाँ भी चलती हैं। तो इसी के विकल्प के तौर पर कुछ चीज़ें स्टडी में आई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कहा जाता है ये संक्रमण रोग नहीं है, किसी के पास बैठने से आपके शरीर में नहीं हो जाएगा। जैसे कोविड था, कोविड कैसे फैल जा रहा था, कोल्ड हो जाता है किसी को, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, वो फैल जाता है किसी को, वो जो आपने सुना होगा कंजक्टिवाइटिस होती है, आंखें आ जाती हैं, वो फैल जाती हैं। अगर जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो मलेरिया होने पर उसके रक्त के जो सैंपल्स हैं वो अगर किसी और के पास चले गए तो वो फैल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया और मच्छर के काटने के बाद वो दूसरे व्यक्ति में फैल गया, तो मच्छर वहां पर क्या कर रहा है, संक्रमण को ले जाने की मदद कर रहा है। तो जैसे डेंगू है या फिर मलेरिया है, या हम बात करें HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है, ये सारे रोग भी क्या हो सकते हैं, जैसे रक्त के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से, लैंगिक संबंधों के माध्यम से फैल जाते हैं। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आपका क्या हो रही है कि भाई लाइफस्टाइल के कारण हो रही है। आप कैसे जीवन शैली जीते हो उसके आधार पर होती है। और ये धीरे धीरे लाइफस्टाइल, जैसे जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जा रहा है, अब जो शहरों में जो जीवन काल है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं और इसमें क्या विकल्प की बात की गई, तो हम दोनों ही पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। एक आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल आया है, इसको अगर आप देखें तो इसमें ये बताया गया है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जुडिशियस यूज ऑफ सुक्रालोज एज शुगर सब्स्टिट्यूट हैज बेनिफिट फॉर डायबिटीज सेज स्टडी। एक अध्ययन आया है, इस अध्ययन के अनुसार जो आप शुगर खाते हैं, ये जो शुगर होती है, शक्कर होती है, आप कोई भी चीज जो मीठा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, उसमें होती है। हालांकि ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। शुगर जो है असल में ग्लूकोज का ही एक रूप होती है, यानी इसमें तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 इस फॉर्मेट में होता है, जैसे C6H12O6 है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज जो है केवल मीठा खाने से हो जाती है, लेकिन जब किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो मीठा खाएगा तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो दिक्कत का काम है, क्योंकि आपके ब्लड में तो शुगर आ जाएगी लेकिन आपके शरीर के बाकी अंगों तक नहीं पहुंचेगी, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज की होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप 2 की कर रहे हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, वैसे इसका पूरा नाम जो है वो होता है डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस जो है, इसके दो प्रकार हैं। जिसको जन्म से डायबिटीज हो जाए वो टाइप 1 है, और एक उम्र के बाद हो, लाइफस्टाइल के कारण हो, तो वो टाइप 2 होता है। तो होता क्या है इसे, इसमें असल में समझेंगे आज की क्लास में। तो अभी क्या हो गया है कि जो शुगर खाने से लोगों की डायबिटीज बढ़ जाती थी, फिर उनके दूसरी बीमारियां, ब्लड प्रेशर पर असर होना चालू हो जाता है, हार्ट पर असर होना चालू हो जाता है, दूसरे अंगों पर असर होना चालू हो जाता है, वो डायबिटीज से ही शुरुआत होती है। तो फिर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन के टैबलेट्स लेने होते हैं। तो अब ये जो शुगर है जो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है, उसकी जगह एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सुक्रालोज। उस सुक्रालोज का प्रयोग करके आप अपनी शुगर को बढ़ने से बचा सकते हैं। ये नया अध्ययन आया है। तो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स कैन हेल्प इन कटिंग डाउन कैलोरीज, शुगर इनटेक एंड इंक्रीज डाइटरी कंप्लायंस। मोर स्टडीज आर अंडरवे ऑन द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ सुक्रालोज। देखिए, अभी जो अध्ययन आया सुक्रालोज का, उसका कहना है कि ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं, मतलब ये ऐसे स्वीटनर्स हैं जो मुंह में मीठे तो लगेंगे
लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ाएंगे, ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ाएंगे। तो कैसे काम करेंगे? तो इसमें एक और बात की गई है कि अभी इनका प्रयोग करने पर ये कितना सुरक्षित है और इसकी एफिशिएंसी कैसी है, ये सुक्रालोज पर अभी और अध्ययन है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां पर कई लोग होंगे जिनको बिल्कुल ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, सर डायबिटीज का मतलब क्या है, या ये सुक्रालोज शुगर ये करता क्या है और इससे दिक्कत क्या होती है। तो 5 मिनट का एक डिस्कशन आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए इस पर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है और ये मैं बैचेस में पढ़ाता हूँ। और भी सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस के और मेंस में आपको लगभग 1750 नंबर का मेंस होता है, 200 नंबर का आपका जीएस प्रीलिम्स में आता है, सीसैट आता है। ये सारी चीजें हमारे इस बैच के साथ कवर होती हैं। इसमें सिर्फ ऑप्शनल के लिए आपको विकल्प के लिए चुनना होता है। हमारे पास अभी 4 ऑप्शनल हैं, वैसे हिंदी साहित्य है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पीएसआईआर है। तो आप जो है हमारे साथ जीएस की तैयारी के लिए यानी मेंस में 1250 नंबर और प्रीलिम्स इसमें निबंध भी है, इन सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं इस बैच के साथ। ये बैच अर्जुन बैच है। इसमें खासियत ये है कि आप जो फीस देंगे ये फी आपकी रिफंड कर दी जाएगी अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लेते हैं। तो आपको बस सीरियसली पढ़ना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही बैच है, 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसमें आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाता है, कैंपस में तैयारी कराई जाती है, ये भी खास फीचर है। तो मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करके इस बैच में एनरोल कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे हैंडल्स हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मनीष श्रीवास्तव जीएस पर। बाकी इस टेलीग्राम ग्रुप से आपको पीडीएफ, जो मेरे दूसरे लेक्चर्स होते हैं उनके लिंक, इंडियन एक्सप्रेस का ई पेपर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की क्लास रोजाना सुबह 7 बजे मिलती है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें न्यूज़पेपर मैं पढ़ाता हूं, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आए इन सोशल मीडिया हैंडल पर पूछ लेंगे। चलिए हम जिस की बात कर रहे हैं कि एक अध्ययन में एक नई चीज पता चली है जिसका नाम है सुक्रालोज। ये सुक्रालोज है तो मीठा, है तो स्वीट, लेकिन ये शुगर का, शक्कर का कैसे विकल्प बन गया भाई? अगर मीठा ही लग रहा है तो इससे क्यों नहीं होगी डायबिटीज? तो थोड़ा सा अब ध्यान से समझेंगे कि हमें जो अभी तक बताया गया है या सिखाया गया है एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। देखो हमारे शरीर में क्या है, एक अंग है जिसका नाम है अग्नाशय। ध्यान से समझना, ये वैसे ग्रंथि है। अग्नाशय एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, और इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये आपके जो स्टमक होता है ना, आमाशय होता है, उसके नजदीक पाई जाती है, जिसको आप पेनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। ये पीले रंग का जो नजर आ रहा है इसी को पेनक्रियाज कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को अग्नाशय कहा जाता है। इसी अग्नाशय के अंतर्गत एक वस्तु होती है जिसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है इसमें अलग अलग सेल होते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो ये जो लैंगरहैंस की कोशिका है इसमें जो बीटा कोशिका होती है, ध्यान रखना, इसकी जो बीटा कोशिका है, इस बीटा कोशिका से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। ये बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। कब निकलता है भाई? ये इंसुलिन हार्मोन तब निकलता है जब आप भोजन करते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे ही आपने शरीर में आपका भोजन गया तो भोजन का पाचन होता है, और पाचन के बाद इस भोजन का अवशोषण होना शुरू होता है, एब्जॉर्प्शन शरीर में होता है। तो ये आपके रक्त में पहुंच जाता है। अब ये रक्त से शरीर की अलग अलग भागों में जाना जरूरी है, हमारी कोशिकाओं में जाना जरूरी है। मतलब जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद यही भोजन जब पाचन हो जाता है तो फिर हमारे रक्त में इसी को कहा जाता है ब्लड ग्लूकोज। हमारे शरीर के अंतर्गत ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है
और ये ग्लूकोज कहां पहुंच जाता है? तो ग्लूकोज हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है। अब ये रक्त में रहेगा तो काम का नहीं है। इसको ऐसे समझने वाली बात है कि किसी गाड़ी के अंदर ईंधन भरा हुआ है, उससे काम नहीं होगा, उस ईंधन को जलाना पड़ेगा। तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को जलाना है, तो ग्लूकोज को जलाने के लिए कहां भेजना पड़ेगा? कोशिका में। क्यों भाई? कोशिका क्या करेगी ऐसा? हम सबकी कोशिका के अंतर्गत, मतलब हर जीव की कोशिका के अंतर्गत क्या होता है, इस कोशिका के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं। लेकिन इसके पास ही यहां पर एक और पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी इस कोशिका का ये विद्युत ग्रह है, यहां पर ऊर्जा बनती है। मतलब समझने वाली बात है कि हमारे रक्त में तो ग्लूकोज आ गया, लेकिन उस ग्लूकोज से शक्ति नहीं मिलेगी। वो जब ग्लूकोज जाएगा कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया उसको जलाएगा, दहन करेगा, तो उससे ऊर्जा निकलेगी। ये क्या होता है? ये ग्लूकोज इसके ऊपर जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर इसी माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। जैसे आप पैसों को रुपए बोल देते हो, मतलब जैसे करेंसीज को हमारे यहाँ रुपए बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर में बनने वाली ऊर्जा का नाम एटीपी रखा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है जब भी एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका दहन होता है। ये दहन कहाँ होगा? तो कोशिका के अंदर होगा। आप कहेंगे ठीक है, तो ग्लूकोज पहुंच गया रक्त में, अब हो जाएगा। नहीं भाई, जैसे ही आपका शरीर में रक्त में ग्लूकोज गया, इसको पहुंचाने के लिए, शरीर में बांटने के लिए, ये मान लीजिए एक बस चल रही है और इस बस में एक कंडक्टर की जरूरत है जिसको जहां गंतव्य वहां उतार देना। कुछ हमारे मस्तिष्क को चाहिए, कुछ हमारे हाथ को चाहिए, कुछ हमारे पैर को चाहिए, कुछ हमारा हृदय काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लिवर काम कर रहा है, पैनक्रियाज काम कर रहे हैं, सबको ऊर्जा चाहिए। तो ये सबका बंटवारा करने का काम जो सौंपा गया है वो इंसुलिन को सौंपा गया है। तो इंसुलिन वो भाग है कि जब आप भोजन कर लेते हो तो ये आपका इस अग्नाशय के अंतर्गत जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वहां से ये निकलना शुरू हो जाता है, और ये निकलने के बाद क्या करता है? तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ये पहुंचाने का काम करता है, वही कंडक्टर का काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों के अंतर्गत बचपन से ये नहीं बन पाता, तो वो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो उनको क्या होता है? बचपन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या टैबलेट्स खिलाई जाती हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है, इंसुलिन लोगों के शरीर में टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ये उम्र के साथ होता है, लाइफस्टाइल के साथ होता है। अब होता यह है कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे आज की डेट में लाइफस्टाइल है, हम एक ही जगह पर 8-8 घंटे बैठकर काम कर ले रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, खा ले रहे हैं, हमारा फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल कम है। तो हो ये रहा है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज शरीर में आ रहा है उसको इंसुलिन थोड़ा बहुत तो बांट दे रहा है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। मतलब हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है वो इतना नहीं हो पा रही। मोटापा भी एक बड़ी बीमारी मतलब इसकी वजह है। तो हो ये रहा है कि हम इतना फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं कि हम ऊर्जा को, जैसे बोलते हैं ना कैलोरी बर्न करनी होती है, तो हम वो नहीं हो रही है। तो इंसुलिन जो होता है बनता तो है, लेकिन इंसुलिन थोड़ा ढीठ हो जाता है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार है उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बन रहा था, लेकिन इंसुलिन एक तरीके से इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया। फिर क्या करना पड़ता है? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको फिर अलग से इंसुलिन की टैबलेट या इंजेक्शंस देते हैं, तो जाकर उनका जीवन चल रहा होता है। अब ऐसे लोगों के शरीर में ये होता है कि इंसुलिन पहले से नहीं है। अब वो शुगर कुछ खा लेंगे, मीठा कुछ खा लेंगे, तो उसमें ऑलरेडी क्या है? ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज और तेज हाइक हो जाएगा, क्योंकि मीठा खाने में बहुत तेजी से ग्लूकोज आपके शरीर में चला गया। तो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं हुई, डायबिटीज होने के बाद मीठा खाएंगे तो वो और ग्लूकोज को बढ़ा देगा और इंसुलिन की जरूरत होगी। आपने कई बार सुना होगा या मूवीज में देखा होगा कि कई लोग बेहोश करने के लिए क्या होता है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो होता यह है कि जब आप भोजन करो तब इंसुलिन क्या करेगा? बंटवारे का काम करता है। लेकिन किसी ने भोजन नहीं किया है और उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ग्लूकोज तो है नहीं, वो ग्लूकोज को और कम कर देगा, तो इंसान बेहोश हो जाता है। तो इसलिए भी इंसुलिन का प्रयोग होता है। तो एक हार्मोन है जो उसका अब ह्यूमनसुलिन के नाम से आता है। ये डीएनए इसको ही
रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के जरिए इसको बनाया जाता है। तो अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि शुगर का एक विकल्प मिल रहा है, सुक्रालोज। अब आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर वो मीठा है तो फिर तो वो शुगर बढ़ाएगा। तो यही स्टडी में आया है कि वो स्वाद में तो मीठा है, जैसे कई शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल मार्केट में, स्टीविया वगैरह या शुगर फ्री के नाम सुने होंगे। तो होते क्या है, वो एक्चुअल में ग्लूकोज नहीं होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं जो जीभ को एक मीठा स्वाद तो देते हैं, लेकिन वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन होते हैं। तो वो शरीर के ब्लड ग्लूकोज को कम बढ़ाते हैं और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सामान्य बना रहता है। तो ये अभी एक वैज्ञानिकों ने खोज करी है, उस पर और सुरक्षा की बात होगी। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई मधुमेह है क्या, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मधुमेह एक गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल मतलब संचारी रोग वो हैं जो किसी माध्यम के जरिए किसी व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने कोविड का एग्जाम्पल बताया आपको, या लाल आंख आ जाती है, या गुलाबी आंखें जिनको कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर फ्लू हो जाता है, कई मच्छरों से काटने वाली बीमारी है वाहक के द्वारा। तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, संचार वाले रोग होते हैं। ये गैर संचारी रोग है जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव का अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन, जो हार्मोन जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग में असफलता रहती है, तो वो व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाता है। वैसे देखो, याद रखना, डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं। एक डायबिटीज मेलाइटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ये जो मधुमेह रोग है ये मेलाइटस है, इसके दो प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, ये शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एडीएच, उससे जुड़ा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन शरीर में पानी का अवशोषण करके रखता है। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस के शिकार हो जाते हैं उनको मीठा खाने से दिक्कत नहीं होती है, उनको बार बार यूरिन आती है क्योंकि शरीर में पानी का अवशोषण नहीं हो पाता। डायबिटीज मेलाइटस वाले दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इसे किशोर मधुमेह कहा जाता है, बचपन से किसी को हो जाए, क्योंकि ये ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। और टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। टाइप 1 मधुमेह वाले इंसुलिन पर निर्भर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए रोजाना इंजेक्शंस की जरूरत होती है। अगर पहले जब इंसुलिन नहीं बना था तो लोग घोड़े पालते थे और घोड़ों के जरिए उनका इंसुलिन, क्योंकि मानव से बहुत मिलता जुलता इंसुलिन घोड़ों का हुआ करता था, लेकिन वो बहुत जटिल प्रक्रिया होती थी। पहले इंसुलिन से भी मतलब डायबिटीज से भी जान चली जाती थी। अब जो है ये सब हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से इसको बना लिया है। दूसरा टाइप 2 होता है जिसके लिए हम पढ़ रहे थे, ये लाइफस्टाइल है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, तो आप भी इसका शिकार हो जाओगे। तो मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीकों को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इसे बने इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरफ प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती, प्रतिक्रिया नहीं देती है। तो इसीलिए ये इसलिए होता है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। तो ये प्रॉब्लम है, और इसके कारण अपने शुगर लेवल्स, जैसे ही आपने कुछ ऐसा खाया तो वो और बढ़ा देता है। तो ये बात होती है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी बैचेस हमारे 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, इसमें जुड़ने के लिए मनीष लाइव कोड यूज कर सकते हैं और बैच का हिस्सा आप बन सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे हैंडल्स हैं, ये मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इंस्टाग्राम आईडी है M27 श्रीवास्तव, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।